महाकुंभ में योगी अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगाते हैं, उधर अखिलेश बड़ी बात कह जाते हैं। महज 9 शब्दों में सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव भयंकर मारक बात कहते हैं। क्या कहते हैं अखिलेश, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए अखिलेश का वो बड़ा बयान जो उन्होंने महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर दिया था। एकदम कड़क अंदाज में सपा सुप्रीमो ने सुनाया था सीएम योगी को। बता जाते हैं महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक का असल मकसद, पढ़ा जाते हैं नैतिकता का पाठ। अखिलेश जी, आज पूरा मंत्रिमंडल आज कुंभ का स्नान कर रहा है पावन पर्व पे। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि कैबिनेट की बैठक पॉलिटिकल है। कहते हैं कुंभ और प्रयागराज वो जगह नहीं जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम हो। अखिलेश कहते हैं कि आस्था की डुबकी से ज्यादा योगी और उनके मंत्रियों का ये सियासी संदेश है। वहीं सोशल मीडिया पर अखिलेश का वो मारक कमेंट भी देख लीजिए। एक्स पर अखिलेश लिख जाते हैं, त्रिवेणी को करे प्रणाम और रखे नहान का मान। यानी महज चंद शब्दों में सागर भरने का काम अखिलेश कर गए। दरअसल सपा के संस्थापक सदस्य दिनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर बुधवार को श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने जब आते हैं तो सीएम योगी पर ये बड़ा हमला करते हैं। तो वहीं बीजेपी के अखिलेश के महाकुंभ जाने के सवाल का करारा जवाब भी दिया जाता है। दरअसल आज यानी कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हुए तो वहीं संगम की नगरी प्रयागराज के अरैल में योगी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। आज स्थायी सीएम ऑफिस बनाया गया। योगी कैबिनेट की बैठक होती है, कई अहम फैसले लिए जाते हैं। उसके बाद सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ पहुंच जाते हैं संगम में स्नान के लिए, महाकुंभ की डुबकी के लिए। इस दौरान सीएम योगी और उनके मंत्री प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठाते हैं। बोट पर सवार हो संगम तट तक जाते वक्त प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाते हैं। नदियों की कलकल और पक्षियों के कलरव के बीच खिलखिलाते नजर आते हैं। योगी अपने 54 मंत्रियों के साथ महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं तो मां गंगा और यमुना की पूजा भी करते हैं, अभिषेक कर आरती उतारते हैं। इस दौरान सीएम योगी मां गंगा को दंडवत प्रणाम करते दिखाई देते हैं। तो मानो आस्था में खुल गए सियासी रंग, निकले बड़े सियासी संदेश। हिंदुत्व की धार के साथ संस्कृति और विकास के संगम का बड़ा सियासी संदेश 2027 के लिए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में सपा की मजबूती ने बीजेपी की परेशानी को भयंकर बढ़ा दिया है। तो वहीं सीएम योगी ताबड़तोड़ हिंदुत्व के तत्व को सियासी ताकत बनाने में लगे हैं, जिसमें महाकुंभ भी बेहद अहम है, जहां कैबिनेट की बैठक में सांस्कृतिक विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। कहा जाने लगा कि एक बार फिर से योगी कमंडल से मंडल की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन योगी ने यहाँ जिस तरह से आशीष पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर को आगे रखा, उससे भी तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गयी कि क्या ओबीसी को संदेश देने के साथ साथ योगी सरकार में तमाम विवादों की खबरों को भी विराम देने की कोशिश में है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के बयान और योगी कैबिनेट की बैठक के सार पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।